विनंती आपण थोडीशी घाई करायची आहे. जास्तीत जास्त वेळ हा खर्चिक होतो. दोन सलामीवीर खेळाडू सुद्धा खेळपट्टीवरती रवाना असताना आजच्या या साखळी फेरीतील दुसऱ्या लढतीकडे आता लक्ष वेधित केलं जाईल, जिथे ऑफिशियल टीम सुद्धा पूर्णपणे कार्यरत असताना आयोजकांची सकाळपासून जी आपण लगबग पाहतो. एखादं आयोजन ठेवणं हे 1 ते 2 महिन्या अगोदरपासून आयोजकांची प्रचंड मेहनत असते आणि मेहनतीतून साकार होतो एक भव्य दिव्य असा डेचा दमदार शामियाना दमदार आयोजन. आणि आयोजनामध्ये संपूर्ण आमच्या आयोजकांचं कौतुकास्पद आपल्याला कार्य पाहायला मिळतं, ज्यामध्ये या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय श्री सबसे ग्रेट पंढरा शेठ वारिंगे असतील नगरसेवक. त्यानंतर एक युवा नेतृत्व समीर शेठ देसाई युवा सेना उपशहर अधिकारी अंबरनाथ पूर्व शिवसेनेचे ढाण्या वाघ सध्याकडील उत्तम दर्जाचं आयोजन या परिभागामध्ये साकार करत असताना, ज्यामध्ये अनेक ग्रामस्थांचाही सहभाग खूप दमदार राहिला आहे. आणि याच मुलिकिका या स्पर्धेचा गाजावाजा अखंड रायगड ठाणे या 2 जिल्ह्यामध्ये पाहू शकता. आणि अगदी चर्चेचा विषय असतील ही बुलेटची स्पर्धा आपण पाहतो, जिथे कापरी सिद्धी क्रिकेट संघ आणि क्रिकेट मंडळ पालेगाव यांचंही दमदार आयोजन. ज्या स्पर्धेचं नामकरण आहे स्वर्गीय श्रीराम म्हसकर व स्वर्गीय नितीन वारिंगे चषक 2026. आमच्या पंढरी वारिंगे दादांच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या समीर देसाई दादांच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या पंढरी वारिंगे दादांच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या समीर देसाई दादांच्या या नावात दम आहे रे. नावाची चर्चा झाली, जे जे संगतीला त्याच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी, त्याला ओळखते दुनिया सारी. दादा गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली, जे जे संगतीला त्याच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी. अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला, अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला. पाले गावाची शान आहे रे, रायगड ठाण्याची शान आहे रे. आमच्या पंढरी वारिंगे दादांच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या समीर देसाई दादांच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या पंढरी वारिंगे दादांच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या समीर देसाई दादांच्या या नावात दम आहे रे. थँक्यू डीजे सागर. अथांग महासागरावर अवतरले क्रिकेटचे भव्य दिव्य तारांगण. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मायानगरीमध्ये मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल. कापरी सिद्धी क्रिकेट मंडळ पालेगाव आयोजित हे आपल्याला दमदार चषकाचं आयोजन पाहायला मिळतं. अगदी श्रद्धांजली चषकाचं आयोजन आहे आणि बुलेट वेगन या आयोजनाचा आपण डंका पाहू शकता. आणि आजच्या दिवसातील अजून एक लढतीचं बिगुल असतं, जिथे 2 तुल्यबल संघ आमने सामने खेळत आहेत. वाकलन संघाविरोधात खेळत असताना मुरबी आणि पहिला धुरंधर गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज असताना शूरवीर जीत भोईर बॉलिंग ट्रॅकवरती पहिला चेंडू सफर झाला. लाईन लेंथमध्ये बिगाडी पाहायला मिळते. व्हाईट बॉल पहिली सलामीची जोडी ओमकार पाटीलच्या साथीनं बंधू विकी पाटील नॉसा केनला. ओहो, स्क्वेअर कट लगावण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज ओमकार पाटीलचा, परंतु यष्टांच्या मागे दमदार यष्टीरक्षण आखलं जातं. दमदार झेल पाहिला आपण आणि अशा रीतीनं लागलेला हा पहिला करारा दे धक्का. ओमकार पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. कापरी सिद्धी मंडळ पालेगावाच्या ग्राउंडवरी स्वर्गीय श्रीराम म्हसकर चषक ठेवलाय भारी. स्वर्गीय नितीन वारिंगे चषक ठेवलाय
फलंदाज जीत भोईर पहिल्या चेंडूपासून आक्रमकरित्या आक्रमण चढवतोय आणि जीत भोईर विरोधात स्क्वेअर कटचा फटका लगावणं हे तितकंच कठीण असतं. हे आपण अनेक वेळा पाहिले आणि तोच फटका लगावण्याच्या बेतामध्ये असलेला खेळाडू ओमकारला मात्र भोपळाईनं फोडता तंबूच्या दिशेनं परतावं लागलं. यातून मात्र बचावात्मक भूमिका आखावी लागेल. फलंदाजांना एक सावधगिरीचा पवित्रा हा उचलणं गरजेचं असेल. बचेंगे तो लढेंगे हा रवैया अजमावल्यानंतर एक समय सूचकतेनं एक चांगली भागीदारी इथे रचावी लागेल. मॅरेथॉन इनिंगच्या जोरावरती खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये 60 ते 65 धावसंख्येचा पल्ला हा पहिल्या पूर्वार्धामध्ये हा बनवणं गरजेचं असेल मुरबी या टीमला. आज अगदी शिवशक्ती या नावानं या संघाचा डंका आहे आणि समोर दिशा 11 शिवशक्ती मुरबी या नावानं आज मुरबी हा संघ खेळतो आणि या संघाच्या विरोधात खेळत असताना जगन्नाना यांचा भूमी 11 वाकळण या दोन संघांदरम्यान ही काटेकी टक्कर. प्रत्येक चेंडूगणिक आक्रमकता सिद्ध करण्याचा बेत आखलाय जीतनं. ओहो, पुन्हा एकदा तोच सर्रास प्रयत्न पाहिला फलंदाजांकडून आणि समोर पाहायला मिळतो काढो एक सुशोभित पारी खेळणारा शुभम ठाकूर सध्या घडीला काहीसा शांत आहे. पाठोपाठ सळगचे 2 चेंडू घातक राहिले आणि या चेंडूंवरती प्रहार करणं काहीसं कठीण झालं आणि पाठोपाठ लगातार 2 चेंडू डॉट पाहायला मिळत आहेत. शुभम ठाकूर एक विख्यात असा खेळाडू आहे. युवा जिगरबाज खेळीच्या जोरावरती अनेक मैदानं गाजवली आहेत. तर एकी बाजूकडे आपण पाहू शकता जीत भोईर अनेक वर्षांचा अनुभव असलेला खेळाडू, क्रिकेटमध्ये पूर्णपणे विलीन झालेला हा खेळाडू, पूर्णपणे आग ओकणारे कार्य P1च्या पहिल्या षटकादरम्यान त्याला साकार करायचे आणि धावसंख्या जर पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते एका गटाच्या मोबदल्यात 2 धावा धावपटलावरती आगीचा अगोडंब उसळावा त्या दर्जाचा हा फटका. चेंडू सीमापार पहिला षटकार. वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली. जे संगतीला त्याच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी. त्याला ओळखते दुनिया सारी. दाता गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली. जे संगतीला त्याच्या आली. या संबंध स्पर्धेचं शीर्ष गाणं पाहायला मिळतं. एक उत्कृष्ट गायक राजा अदयकर कुत्रपडा पनवेल रायगडचे अनमान शान यांच्या माध्यमातून गायलेले दमदार संगीत या स्पर्धेचं पाहायला मिळतं, ज्यामध्ये नावांचा उल्लेख पाहतो माननीय श्री सबसे ग्रेट पंढरीनाथ शेठ आणि त्यांच्या साथीनं एक युवा दमदार व्यक्तिमत्व समीर शेठ देसाई या 2 आयोजकांच्या माध्यमातून संपूर्ण कापरी सिद्धी क्रिकेट मंडळ पालेगाव आमचं संपूर्ण युवा ब्रिगेड यांच्या प्रचंड मेहनतीतून साकार होतोय एक दमदार स्थितीतील आयोजन आणि पाठोपाठ सळग 2 ब्लास्ट 2 षटकार. आज समीर दादा देसाई यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांना वाढदिवसाच्या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं मनपूर्वक शुभेच्छा. एक शांत संयमी व्यक्तिमत्व अनेक वेळा गोरगरिबांची सेवा ज्यांच्या हातून घडली असे दमदार व्यक्तिमत्वांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. इथे पाहिलं तर काहीशा नाट्यमय घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत, जिथे P1च्या पहिल्या षटकादरम्यान धावा वेगानं धावा खोऱ्यानं बनतायत. एकूण धावा धावपटलावरती जाऊन पोहोचतायत 14. फलंदाजांना माघारी परतावं लागलं. जीत भोईरनं उत्कृष्ट दर्जाची गोलंदाजीची आखणी केली. फलंदाज आशाभूत नजरेनं पाहतच राहिले आणि त्यात पडलेली विकेट काहीशी कर्दनकाळ ठरेल आणि आता विस्फोटक अंदाजामध्ये फटके खेळणं गरजेचे असेल. P1चं पहिलं षटक पाहिलं तर या षटकादरम्यान धावपटलावरती बनत असताना
2 गड्यांचा राहिला खात्मा आणि धाबा जाऊन पोहोचतायत 14 या धावसंख्येवरती आलेला द्वितीय गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती भूमी 11 वाकलन संघाकडून ऋषी भोईर या गोलंदाजाचा इथे वापर झालाय. एक युवा जिगरबाज गोलंदाज समोर डावखुरा फलंदाजा विरोधात पूर्णपणे अटके पार गोलंदाजी साकार करेल का नाहीये. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चपराक आहे. फलंदाज आक्रमक होतोय. नाव विकी पाटीलच्या बाटमधून हा चौकार. पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा होता. पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा चषक ठेवलंय पाले गावाला. आयोजन केलंय पाले गावाला. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. ठाणे जिल्ह्याला हा आपण चषक घासताना पाहतो. कालाचा महिमा कालच जाणे कठीण तुमचे अचानक जाणे आजही घुमतो सोड तुमचा कानी. वाहताना श्रद्धांजली डोळ्यात येते पाणी. स्वर्गीय श्रीराम मस्कर स्वर्गीय नितीन वारिंगे यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली. धावा आता वेगाने बनतायत. धावसंख्येची धर्मजल पाहिली तर 18 धावसंख्येवरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते. ओहो स्लोअर चेंडू सफर करण्याचा प्रयत्न राहिला. लांब कार्पेट पुन्हा एकदा डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एक नव्या उमेदीनं फिल्डिंगची व्यूहरचना पाहायला मिळते आणि आता स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर समोर खेळाडू पाहायला मिळेल बंटी ठाकूर. यष्टांच्या मागे नेहमीच बंटी ठाकूरचं कार्य हे दमदार राहिले. अगदी क्लोज किपिंग ही त्याची खासियत आहे. परंतु जेव्हा जेव्हा फलंदाजीसाठी येतो तेव्हा विस्फोटक अंदाजामध्ये त्यानं फटके खेळलेत. हा आजवरचा इतिहास आहे. परंतु समोरील संघ सुद्धा तितका तगडा आहे. खरं तर वाकळण हाही संघ संघर्ष जाणतो. या दोन संघांचा प्रामुख्यानं जर विचार केला तर रायगड ठाणेच्या क्षितिजावरती या दोन संघांनी एक वेगळीच मुहूर्तमेढ रोवली आहे आणि असे दोन दादा संघ क्रिकेटच्या सारी पाठावरती आमने सामने खेळतायत. नेक्स्ट बॉल आगली पेशकश अलॉंग द कार्पेट. ओहो डायरेक्ट लीड करण्याचा प्रयत्न राहिला आणि तात्काळ एक धावसंख्येचा गनिमी कावा इथे खेचला गेला. धावसंख्येची जमापुंजी धावसंख्या जाऊन पोहोचते. एकूण धावा 2 गड्यांचा खात्मा 20 धावा धावपटलावरती लागतायत. विकी पाटील बंटी ठाकूरला एक चांगली भागीदारी रचणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असेल. बंटी पाटील सुद्धा अगदी नेहमीच या संघासाठी एक चांगले पाठबळ देत असतात. त्यांचंही अगदी या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत. गोलंदाज ऋषी भोईर विरोधात अगदी दमदार फटका खेळण्याच्या बेतामध्ये आपण खेळाडूला पाहिलं. तितका दमदार झेल सनी म्हात्रेच्या माध्यमातून हा सणसणीत झेल लागतोय. तिसरा दे धक्का मुरबीला. पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा होता. पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा चषक ठेवलंय पाले गावाला. आयोजन केलंय पाले गावाला. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. थँक्यू डीजे. निश्चितच या ठाणे जिल्ह्यामध्ये या स्पर्धेची आपण चर्चा पाहतो. ज्या दर्जाचं आयोजन सातत्यपूर्वक अगदी 9व्या पर्वामध्ये पाहू शकता. 9 वर्ष या स्पर्धेची परंपरा हे अगदी ऐऱ्या गैऱ्याचं काम मुलीच राहिलं नाहीये. लाखो रुपयांचे उल्लाडाल असते आणि त्यातून साकार होतो एक दमदार स्पर्धेचा आगाज. खरं तर रायगड ठाणे या 2 जिल्ह्यांचा विचार केला क्रिकेटला भगवंताप्रमाणे पूजवलं जातं आणि असा हा दमदार क्रिकेटचा शामियाना आज पालेगाव अंबरनाथ परिभागामध्ये आपण पाहतो. जिथे आज दमदार संघांदरम्यान तितकाच दमदार खेळ येथे पाहायला मिळेल. बॉलिंग ट्रॅकवरती आग ओकणारी गोलंदाजी साकार केली जाते. ऋषी ओहो हलवार पद्धतीने हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पाठमोरीचा झेल घेतला जाईल का? निश्चितच पुन्हा एकदा सणसणीत हा दुसरा करारा दे धक्का. युवा सेना उपशहर अधिकारी अंबरनाथ पूर्व समीर शेठ देसाई यांची आपण ख्याती पाहतो.
खरं तर म्हटलं जातं समीर शेठ ही पदवी त्यांना जनतेनं दिली आहे. शुद्ध बीजा पोटी फले रसाल गोमटी या संत वचनाशी साजेस ठरणार राजबिंड व्यक्तिमत्व म्हणजे सन्माननीय समीर शेठ देसाई यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आपण गाजावाजा पाहतो. रॉयल सिटीमध्ये या स्पर्धेचा आपण आगास पाहतो आणि त्यातील हा दमदार सामना रायगड बनाम ठाणे असंही म्हणू शकतो. ज्या दर्जानं मुरबी हा खेळतो रायगडातून आणि ठाण्यातून खेळतो वाकलन, एक मैत्रीपूर्वक लढत आहे. ओहो विस्फोटक अंदाज, टीट फॉर टॅट, जशास तसं उत्तर दिलं जातं. स्वर्गीय बाळराम कोलेकर कक्ष, स्वर्गीय समीर गोसावी कक्षाला सलामी दागणारा हा दमदार षटकार. जजकाचा तेरा मस्करिया जजकाचा संत तोरवे आहे सहकारी. दीपक मानेरकर या मित्रांनी केली तयारी या जजकाची. नरेश वारिंगे तेजस वारिंगे कधी सपोर्ट ते मोलाचा. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. हे खेळाचं पहिलं पूर्वार्ध जारी आहे आणि दोन संघांची कामगिरी तितकीच भारी आहे. कारण 2 षटकं पाहिली, 4 गडी बाद झाले, परंतु 24 धावा येत आहेत. ही निश्चितच जमेची बाजू असेल. दिशा 11 शिवशक्ती मुरबी या संघाकडून शक्ती प्रदर्शन हे साकार केले जातं. चेंडूंची मागणी केली जाते. अगदी पहिलं षटक पाहिले तर पहिल्या षटकादरम्यान 14 धावा बनताना पाहिल्या, परंतु तात्काळ बॉलिंग ट्रॅकवरती आल्यानंतर ऋषी भोईरनं धावा खर्च केल्या 12 आणि 2 फलंदाजांची भंबेरी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून उडवली गेली. आणि आता आलेला नवीन गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती मयुरेश भोईरचा आता वापर केला जातो. आई गावदेवी चषक किरवली या स्पर्धेमध्ये सुद्धा या संघानं परवाच्या दिवसामध्ये एक दमदार कामगिरी साकार केली होती. असा वाकळण संघ अंतिम चरणामध्ये दहिसर संघाविरुद्ध त्यांना पराभव हा स्वीकारावा लागला, परंतु दमदार खेळ राहिला होता ऋषी भोईरचा. त्यानंतर आपण जीत भोईरच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी होताना पाहिली. सुंदररित्या हा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चपराक पाहिली आणि तात्काळ 2 धावा चपलाईनं परिपूर्णपणे प्राप्त होत असताना धावसंख्येची गुंतवणूक जाऊन पोहोचते. धावसंख्या धावपटलावरती मुरबी 4 गडी बाद 28. नवीन फलंदाज बॅटिंग मार्कवरती राहुलच्या साथीनं पाहायला मिळतो बंटी ठाकूर. ओहो लाऊड साऊंड इथपर्यंत ऐकू येतो. बॅटची कडा आणि इथे खेळाडू बाद होतोय बंटी ठाकूर. दीपक मानेरकर या मित्रांनी केली तयारी या जजकाची. नरेश वारिंगे तेजस वारिंगे कधी सपोर्ट ते मोलाचा. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. असा श्रीराम मस्कर चषक गाजतोय आज या ठाणे जिल्ह्याला. या संबंध स्पर्धेचा विचार केला तर मुख्य आयोजकांच्या साथीनं जो आमचा संबंध युवा ब्रिगेड आहे यांची प्रचंड मेहनत पाहतो. ग्रामस्थ मंडळ पालेगावचा प्रत्येक व्यक्तिमत्व या स्पर्धेमध्ये स्वतःला झोकून दिले आणि त्यानंतर हा साकार होतोय दमदार शानदार रुबाबदार आयोजन आणि त्यामध्ये अगदी सर्व ग्रामस्थांचाही सहभाग इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन आणि युवा पिढीची साथ यानं साकारलेलं हे क्रिकेटचं नंदनवनच म्हणावं लागेल. त्या दर्जाचा हा क्रिकेटचा शामियाना इथे आपण एन्जॉय करतो. 5 गड्यांचा खात्मा राहिला, 28 धावा धावपटलावरती आणि आलेला नवीन खेळाडू पुढील संघाला स्पष्ट संकेत देईल का असा ऑलराऊंडर संकेत पाटील ज्याची 7व्या क्रमांकावरती वर्णी लागतीये. अगदी जबरदस्त उंची असलेला खेळाडू, क्रिकेटमध्ये सुद्धा एक चांगली उंची या खेळाडूनं हासिल केली आहे, परंतु समोर पाहायला मिळतो मयुरेश भोईर वाकळण. ओहो येता क्षणी आक्रमकता सिद्ध करण्याचा बेत त्यानं आखलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये आपण खेळाडूला पाहू शकता. उत्तम दर्जाचं कार्य किरणोस टाकण्याचं कार्य किरणच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहिले आणि हे पाहता अगदी धावसंख्येला पूर्णपणे लगाम लावण्याचा हा प्रयत्न आखला जातो. इकॉनॉमिकल स्पेल मयुरेश भोईरच्या माध्यमातून आखलाय. अगदी 3 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा त्याच्या माध्यमातून खर्चिक झाल्यात.
धावसंख्येला पूर्णपणे टाळेबंद केले. आता अटके पार फटके खेळणं गरजेचे असतील. आपल्या भात्यातून चांगले फटके खेळणं गरजेचे असताना चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार करतोय. उलट्या दिशेनं झेल पकडणं काहीस कठीण होत असतं, परंतु समोरील खेळाडू पुढे जाणं गरजेचं होतं. सनीनं उत्कृष्ट दर्जाचे झेल पकडले आणि त्याच्याच जोरावरती अगदी 5 गड्यांचा आपण खात्मा पाहिला. परंतु धावा हलुवार पद्धतीनं कासव छाप पद्धतीने धावा पुढे मार्गस्थ होत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते. एकूण धावपटलावरती 31. दोन संघांकडं गोलंदाजांचा भरणा पाहतो. गोलंदाजीचा रणगाडा असलेले रायगड ठाणे जिल्ह्यातील 2 दादा संघ क्रिकेटच्या सारीपाटावरती आमने सामने खेळत आहेत. गोलंदाज मयुरेश तयार. ओहो, प्रहार करण्याचा प्रयत्न राहिला, परंतु चेंडू फळी यांच्यामध्ये तालतंत्र जोडता आलं नाहीये आणि आलेला अजून एक डॉट बॉल. ऑन साईडला क्लिअर करायचं होतं, परंतु चेंडू फळी यांच्यामध्ये जोड पाहायला मिळत नाहीये. अजून एक डॉट बॉल. 5 चेंडूंची सरबदी पाहिली. पंचम कामगिरी राहिली मयुरेश भोईर नामक गोलंदाजाकडून. तीक्ष्ण धारदार बाणा. उत्तमरित्या हा फटका खेळला. कव्हर पॉईंटच्या डोईवरून फटका दागायचा होता. काहीशी नामुष्की ओढली जाते. आलेली फक्त एकच धाव आणि अशा रीतीने अगदी पहिल्या 3 षटकांदरम्यान धावा बनतायत. धावपटलावरती 5 गडी बाद 32. कापरी सिद्धी मित्रमंडळ आहे पाले गावाचा. अक्षय देसाई सपोर्ट श्रीराम मस्कर चषकाचा. कापरी सिद्धी मित्रमंडळ आहे पाले गावाचा. अक्षय देसाई सपोर्ट श्रीराम मस्कर चषकाचा. समीर देसाई आयोजक आहे श्रीराम 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 चषकाचा. थँक्यू सो मच. रोशन पाटील यांचा आवाज या ठिकाणी आपण ऐकत होतात. मॅन फ्रॉम शिरवली, रायगडचे एक उत्कृष्ट असे समालोचक, आणि त्यांचा देखील आपण विशेष आभार व्यक्त करूया. मंडप डेकोरेटरचं काम देखील ते आपण या ठिकाणी पाहत आहेत या स्पर्धेमध्ये, कारण की त्यांचाच हा मंडप तुम्हाला पाहायला मिळते. व्यासपीठ त्यांना सुसज्ज आम्हाला या ठिकाणी करून दिलं. त्यांचं देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. ओमसाई मंडप डेकोरेटर्स. चला जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे आपण पाहिलं 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 4थ्या षटकाला होते सुरुवात. बॉल हवेमध्ये टॉप एज लागली आणि खेळाडू उपस्थित विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. जीत भोईर चुकी नाहीये, फलंदाज बाद. अजून एक धक्का लागतोय टीम दिशा 11 शिवशक्ती मोरबी संघाला. डीजे मास्टर सागर यांच्या माध्यमातून आज खऱ्या अर्थानं आमचे स्पर्धेचे आयोजक समीर दादा देसाई यांचा वाढदिवस देखील, आणि त्यांना वाढदिवसाच्या आमच्या संपूर्ण कॉमेंट्री बॉक्स कडनं आयोजकांकडनं आपण पाहतो आणि संपूर्ण या ठिकाणी कापरी सिद्धी क्रिकेट मंडळ पाळेगाव यांच्या वतीनं त्यांना वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा असतील. साधं राहणीमान, उच्च विचार आपण पाहतोय. समाजसेवक समीर दादा देसाई, युवा सेना उप शहर अधिकारी अंबरनाथच्या आपण पाहतो आणि त्यांच्याच माध्यमातून हे क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन. ओव्हर द विकेट ऑन साईडला खेळले, फटका चांगला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. खेळाडू उपस्थित, परंतु त्यांना बीट करून चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग सीमा रेखा बाहेर. आलाय चौकार मोरबी टीम साठी. मालेगावाला तो कशात कम नाही रे, तो कशात कम नाही रे. आमच्या पंढरी वारी दादांच्या या नावात दम आहे. समीर देसाई. थँक्यू सो मच. स्पर्धेचे दुसरे आयोजक आपण पाहतो या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं लाडके नगरसेवक आमचे पंढरीदादा वारिंगे यांच्या माध्यमातून देखील या स्पर्धेचं आयोजन, आणि आज मात्र त्यांची रॉयल एंट्री या स्पर्धेमध्ये जरूर होणार आहे. चौकार येतोय. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकली. ती टोटल स्कोरबोर्ड वरती 36-36 धावा असतील. ओव्हर द विकेट. हो, समोर खेळतायत ऑन साईडला अलॉंग द कार्पेट व्हाईट मध्ये खेळाडू उपस्थित असतील. फेकी त्वरित येते. चांगलं क्षेत्ररक्षण एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला उचललाय, फेकलाय आणि तोपर्यंत मिळाली सिंगल. धावसंख्या 37, 37 धावा धावफलकावरती.
चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. संकेत पाटील आणि विघ्नेश पाटील ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते आणि गोलंदाजी मार्कवरती करणचा वापर केलाय. बॉल झाले षटकातील आतापर्यंत 3 धावा खर्च झाल्यात 5. पुन्हा एकदा मिस टायमिंग स्ट्रोक, परंतु पॉइंटला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बॅकवर्ड पॉइंट रिझनला चेंडू फास्ट गेला आणि तोपर्यंत क्षेत्ररक्षकांना क्या बात आहे, वेल अपेट. काय प्रयत्न केले नक्कीच बॉलला अडवण्यासाठी, अक्षरशः स्वतःला झोकून दिलं होतं, परंतु तिथे काय घडलंय, रनआउटची विकेट घ्यायची होती, परंतु या ठिकाणी धावा आता खर्च झाल्यात. एकूण धावा मिळतील या चेंडूवरती 4. प्रयत्न चांगले केले क्षेत्ररक्षकांना, परंतु सर्व मेहनत या ठिकाणी वाया गेली असं म्हटलं तरी वावगड नाहीये. कारण की तिथे थ्रो केला आणि तिथे मात्र चेंडूची फेकाफेकी झाली, त्याच्यानंतर 4 धावा या ठिकाणी बनल्या गेल्यात. धावसंख्या आपण पाहिली 41, 41 धावा स्कोरबोर्ड वरती. चला पुढचा बॉल षटकातील, पुन्हा एकदा करण तयार, ओव्हर द विकेट. फटका चांगला, यावेळेस मात्र स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु समोर खेळलेत वाईडिश लॉंग ऑफ मध्ये खेळाडू उपस्थित. पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच धाव इथे मिळेल. धावसंख्या 42, 42 धावा धावफलकावरती. स्ट्रायकरला फलंदाज येतात आता विघ्नेश पाटील. बॉल शिल्लक असेल, रोशनी कोण आता षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक असेल. बिग फाईट सामना आपण एन्जॉय करतोय. एकाच कॅलिबरीचे संघ, एका ताकदीचे संघ. मोरबी बनाम वाकलन ऑन साइडला खेळले, सॉफ्ट हँडने खेळतायत. लॉंग ऑनचा खेळाडू होईल, बॉल पर्यंत किरण येत आहेत, थोडीशी मिसफील झाली आहे आणि ते आता धावबाची संधी निर्माण देखील झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना फलंदाज होतोय बाद आणि लागतो हा 7वा धक्का टीम मोरबी संघाला. ओव्हर समाप्त होत आहे 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. धावसंख्या आपण पाहिली सिद्धार्थ, एकूण 43, 43 धावा धावफलकावरती, 7 गड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. थँक्यू. चला शेवटचं षटक असेल, स्लोग ओव्हरचं षटक, डेट ओव्हरचं षटक असेल आणि त्या षटकामध्ये गोलंदाज येत आहेत मयुरेश येतात गोलंदाजी मार्गवरती. हवा भरपूर आहे रोशन. आपण पाहिलं तर सातत्यानं स्पर्धेचा 3रा दिवस आहे आणि 3ऱ्या दिवसामध्ये देखील प्रचंड वारा या ठिकाणी वाहतोय. आणि दरवर्षीप्रमाणे आपण पाहिलं की जानेवारी महिन्यामध्ये स्पर्धा असते आणि ही स्पर्धा भरवली की नक्कीच हवेचा वेग देखील असतो, कारण की जानेवारी महिन्यामध्ये नक्कीच हवा भरपूर तुम्हाला पाहायला मिळत असते. हवेची एंड आपल्याला पाहायला मिळते. स्ट्रायकरला फलंदाज संकेत ऑन साईडला खेळतायत. वाडी स्ट्रॉंगरमध्ये खेळाडू उपस्थित, एक धाव तर पूर्ण केली जाते आणि सिंगलला समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 44, 44 धावा धावफलकावरती. संधी निर्माण झाली आहे कारण की हवेची एंड पाहायला मिळते, हवेची साथ लाभतीये ती फलंदाजांना आणि त्याच दिशेने जर मोठी फटकेबाजी केली तर कदाचित एक चांगला स्कोर बनू शकेल अजूनही टीम मोरबी संघाच्या माध्यमातून. स्ट्रायकिंगला फलंदाज गणेश ऑन स्ट्राईक. चांगला बॉल खोलात टाकतायत, पूर्णपणे यॉर्करचा प्रयास थांबवण्याचा प्रयत्न करतायत आणि ते धावबाची संधी, पुन्हा एकदा विकेट सॅक्रिफाईस करावे लागेल. फलंदाज कोणते बाद असतील पंच? गणेश. यस, गणेश बाद होत आहेत. रनआउटची अजून एक विकेट. 8वा धक्का टीम मोरबी संघाला. थँक्यू. यस, चेक करू का? चला चेक करूया आपण. रनआउट साठी नक्कीच या ठिकाणी रिव्ह्यू घेतला गेला. पहिल्याच सुरुवातीला या ठिकाणी नक्कीच संकेत जे पोहोचले होते क्रीजमध्ये तेव्हा आता मात्र या ठिकाणी चेक केले जाईल एक्झॅक्ट पोहोचलेत की नाहीयेत.
बघा लक्ष असू द्या नक्कीच याच एंडला फलंदाज या ठिकाणी बाद आहेत आणि क्रॉसिंग देखील झाली नाहीये. संकेत पोहोचले नव्हते आणि त्यामुळे या ठिकाणी संकेत नॉन स्ट्रायकन वरती असतील आणि नवीन फलंदाज हा स्ट्रायकन वरती पाहायला मिळेल. येस, क्रॉसिंग जर झाली असती तर कदाचित संकेत या ठिकाणी बाद झाले असते, परंतु क्रॉसिंग नाही झाली. ओके, देवेश येतात नवीन फलंदाज. चांगला लाईव्ह टेलिकास्ट ओमसाई MTC रोशन फराड आमच्यासोबत जॉईंट आहेत अपडेटरच्या भूमिकेमध्ये. त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. राऊंड द विकेटनं गोलंदाज तयार. हो, फटका चांगला. यावेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला खेळलेत. चेसिंग भरपूर मोठी आहे. खेळाडू पोहोचतील का पाहिजे आणि पोहोचले नाही आहेत. बॉल सीमा पलीकडं आलाय चौकार. थँक्यू डीजे. याच अंतिम मोमेंटला टीम दिशा 11 शिवशक्ती मोरबी संघाला टार्गेट पर्यंत चांगल्या पोहोचण्यासाठी 49 पर्यंत पोहोचलाय. फायटिंग टोटल स्कोर जरूर उभा केलाय मोरबी संघानं. पुढचा बॉल. हो, यावेळेस मात्र ब्रह्मास्त्राचा वापर केलाय. क्लीन बॉल यशच्या उद्ध्वस्त केल्या जातील आणि लागतोय हा 9वा धक्का टीम दिशा 11 शिवशक्ती मोरबी संघाला. ऑल आउटचा संकट असेल, शेवटची विकेट असेल. कमबॅक केलंय गोलंदाजानं देखील एक चौकार आल्यानंतर आणि षटकातील बॉल शिल्लक असतील. सिद्धार्थ एकूण 2 बॉलचा खेळ शिल्लक असेल. 49 लॉस ऑफ 9 विकेट. 9 फलंदाज गमावलेत 49 या धावसंख्येवरती. चांगली क्रिकेट स्पर्धा. बुलेट बाईक कोण घेऊन जाणार या स्पर्धेमधून. उद्या देखील मेगा फेस्टिवल मेगा फिनाले असेल. वाईड यॉर्करचा प्रयास करतायत परंतु अतिरिक्त चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर होता. पंच सांगत असताना वाईड बॉलचा इशारा येतोय. धावसंख्या पुढे सरकेल ती 50 या आकड्यावरती. 50 कंप्लीट होते टीम मोरबी या संघाची. चांगलं टार्गेट. राऊंड द विकेटने पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. चांगला बॉल. लाऊड अपील. यस यस, इट इज आउट. फलंदाज बाद. लेग बिफोरची अपील केली पंचांनी, ती स्वीकारली आहे आणि ऑल आउट होतोय संघ दिशा 11 शिवशक्ती मोरबी. 50 या धावसंख्येवरती ऑल आउट झाल्या संघाने. 51 धावेचं लक्ष असेल टीम भूमी 11 वाकळण संघासमोर. होता पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा. होता पाले या गावाचा श्रीराम मस्कर या नावाचा. चषक ठेवलंय पाले गावाला, आयोजन केलंय पाले गावाला. हॅलो शेख. हॅलो शेख. धन्यवाद. सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आणि व्यासपीठावरती असलेले सर्व मान्यवर सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज या 3ऱ्या दिवसामध्ये खरं तर या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी उपस्थित असलेले सर्व आमचे मान्यवर सन्माननीय मोहनदादा खुडे या ठिकाणी उपस्थित झालेत. इन्व्हाइट करेल त्यांना की प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी बालराम बांगर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभासे तो सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय मोहन खुडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान केला जात आहे. बालराम बांगर यांच्या शुभहास्य तो शुभ सन्मान केला जात आहे. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मान्यवरांचा सन्मान होतोय. आज 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसामध्ये बरेच सारे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आलेत. सगळ्यांचं स्वागत केलं जातं. त्यानंतर मी आमच्या मोरबी संघाचे मॉन्टी दादा पाटील यांना विनंती करेल की आपण यावं. मॉन्टी दादा या, आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. समीर दादा देसाई यांना विनंती करतो की आपल्या शुभासे सन्माननीय मॉन्टी दादा पाटील मोरबी यांचा सन्मान करायचा आहे.
चला या ठिकाणी सन्मान केला जाईल. मॉन्टीदादा पाटील मुरबी यांचा शुभ सन्मान केला जात आहे. आमच्या स्पर्धेचे सर्व अर्थात समीर दादा देसाई यांच्या शुभासे तो शुभ सन्मान केला जात आहे. त्यानंतर या ठिकाणी रोहिदास दादा बोराडे उपस्थित, त्यांना विनंती करेल आपण यावं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. रोहिदास दादा बोराडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान केला जात आहे. आज प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये बरेच सारे मान्यवर आलेत, त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे. सन्माननीय रोहिदास दादा बोराडे, समीर दादा देसाई यांच्या शुभासे तो सन्मान केला जात आहे. चला पंच मॅच चालू करायची, टाइम झाले आपल्या, त्यामुळे वेळ आपल्याकडे नाहीये. आपण सन्मान करतो, एकीकडे मॅच देखील सुरू राहील. त्यानंतर भास्कर दादा मात्रे यांना विनंती की आपण यावं. आपला सन्मान समीर दादा देसाई यांच्या शुभासे केला जाईल. सन्माननीय भास्कर दादा मात्रे, सन्माननीय भास्कर दादा मात्रे यांचा सन्मान केला जात आहे. त्यानंतर या ठिकाणी भरत दादा राऊत यांना देखील इन्व्हाइट करेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. भरत दादा राऊत उपस्थित झाले, त्यांचाही शुभ सन्मान केला जात आहे. सन्माननीय भरत दादा राऊत या ठिकाणी उपस्थित होता. समीर दादा देसाई यांच्या शुभासे तो सन्मान केला जात आहे. त्यानंतर आमचे संतोष दादा गायकर, सन्माननीय संतोष दादा गायकर यांना विनंती करेल की आपण यावं. आपलाही सन्मान समीर दादा देसाई यांच्या शुभासे केला जाईल. आणि सुकीर दादा आवटे, सुकीर दादा आवटे आपण देखील या ठिकाणी उपस्थित राहा. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मान्यवरांचा शुभ सन्मान केला जात आहे. कारण आपली भारतीय संस्कृती आहे, अतिथी देवो भव, आलेल्या पाहुण्यांचं सन्मान करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि ती परंपरा आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून जपली जाते. स्वर्गीय श्रीराम मस्कर व स्वर्गीय नितीन वारिंगे चषक तुम्ही पाहतायत आणि सर्व पाहुण्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाते. संतोष गायकर आणि त्यानंतर आमचे सुकीर आवटे या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचा शुभ मुरबी टीम की हालांकि लॉट हुई है टीम और 50 का लक्ष्य का पीछा करते हैं, बिल्कुल तैयार है वाकलन टीम. सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है. दोपहर का 17 तेज हवा बहती हुई, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में 12:22 का समय हम बताएंगे आपको. आज ये श्रृंखला का सेकंड लास्ट डे, कल इस श्रृंखला का अंतिम दिनों का. कौन जाएगा बुलेट के ऊपर सवार होकर, कौन जीतेगा चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन, कई ऐसे सवाल, इन सवालों के जवाब ढूंढने के आज की श्रृंखला में. पहले मुकाबला जीता यहाँ पर देसर टीम ने, दूसरा मुकाबला फिर एक बार मुरबी और वाकलन के बीच में, जो कि मुरबी टीम ने टॉस हरकर पहले बल्लेबाजी की और उनकी पारी 49% अलॉट हुई और 50 का लक्ष्य रखा है बीच मैदान के ऊपर. पहली टीम इस श्रृंखला में अलॉट होती हुई नजर आ रही. 50 का लक्ष्य है, लेकिन 5 ओवर के मुकाबले में संकेत जैसे गेंदबाज है तो 50 रन भी बड़े बनाया जा सकते हैं. लेकिन वाकलन टीम जिनका लक्ष्य हमेशा जीत का होता है, अंदर आती हुई गेंद ऑप्शन में खेलने का प्रयास किया था, बल्लेबाज को चकाती हुई गेंद, टॉर्क की समाप्ति नजर आ रही है. कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के बाद बड़े शॉट खेलने का, जबकि पावर प्ले ओवर में संकेत गेंदबाज करते हुए. हालांकि मंच के ऊपर मोंटी भी मौजूद है. स्वागत है मोंटी आपका भी, जो कि मुरबी टीम के समर्थक हैं और मेंटोर भी है. इस श्रृंखला के आयोजकता सन्मान्य समीर दादा, इनका जन्मदिन है. जन्मदिन की समीर दादा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. अच्छी गेंदबाजी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था. खिलाड़ी है वहां पर, विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं और उनके पीछे भी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इस समय अंपायर का सही फैसला था. कोई इतराज नहीं अंपायर का इस गेंद को वाइड करार करने में, जबकि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी और अंपायर का सही फैसला. अगर रनों की रन संख्या कम हो तो ऐसी स्थिति में इस तरह के फिजूल के रन आना मुरबी टीम के लिए खतरे की घंटी बज सकती है. वाकलन टीम के केतन पाटिल आईएस में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वाकलन की पहचान है और हमें पूरा नाज जो उनका मुकाबला होने वाला है, हम उनको शुभकामना देते हैं. पूरे रायगढ़ और ठाना दोनों डिस्ट्रिक्ट को नाज है केतन मात्रे के ऊपर, जो कि आईएसपीएल का खेल आज उनका हम देख पाएंगे इन एक्शन में उनको, और इसी वाकलन से बिलोंग करते हैं. फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, नजाकत के साथ गेंद सीमा पार, शानदार पैरल स्ट्रोक, 6 रन.
शानदार शॉट, गेंद खराब नहीं थी, शॉट को बना लिया पर P1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए। इससे पहले वाइड गेंद थी, उसके बाद शानदार ये बड़ा हिट आता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फुल स्कोर में इस 8 रन। ऋषि भोयर एक अच्छे नामी खिलाड़ी जिन्होंने केतन मात्र की उंगली पकड़कर क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपना पायदान रखा था। उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा उन्होंने। जीत भोयर होंगे, किरण होंगे, काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में शरीक हैं और शुमार भी है इस टीम के खिलाड़ी का मान खिलाड़ी की सूची में। और वही खिलाड़ी फॉलिंग स्लिप लगाना चाहते खिलाड़ी है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह से मुरबी टीम जानी जाती है वो खेल मुरबी का आज नजर नहीं आया, जिन्होंने शुरू में आगाज नहीं कर पाया, अच्छी पारी निकल पा रही मुरबी टीम 49 के ऊपर। ये पारी सिमटी 50 का लक्ष्य है, लेकिन 50 कम रन ही है 5 ओवर के इस खेल में। 50 भी बड़ा आंकड़ा है, यदि अच्छी गेंदबाजी होगी तो ये मुकाबला एक बड़ा मुकाबला बनाया जा सकता है। लेकिन ऋषि भोयर के इरादे काफ़ी शानदार हैं, जिन्होंने शुरुआत की बढ़िया शॉट लगाकर ऑन साइड में ड्राइव करते हैं। ऑन ड्राइव के जरिए खिलाड़ी वहाँ पर पहुंचे लगान पर, जब तक पहुंचे और गेंद सीमा पर 4 रन की मोहर लगाती हुई। रन समीर दादा काफी लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र में और संकेत पाटिल वही कह रहे कि गेंद को नहीं छोड़ना है, जबकि रनों की इन्वेस्टमेंट काफी कम है। ऐसे में कम स्कोरिंग में मुकाबला में जीतना है तो फील्डिंग का स्तर ऊंचा करना चाहिए बताते हुए। इस बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, बढ़िया विकेट और लौटना होगा ऋषि को। जिस ऋषि ने यहाँ पर तहलका मचाया था आखिर उनका खात्मा हो चुका और बड़ी विकेट का यहाँ पर हासिल करते हुए संकेत पाटिल। काफी भारी कदम हो गए उनके बाहर आने के लिए, जिससे कि खेल उनका शानदार रहा था। बढ़िया हिट लगाए थे, एक छक्का भी लगाया था, एक चौका भी लगाया था, 10 रन का इजाफा दिया अपनी टीम के लिए। हालांकि शुरुआत अच्छी की, जीत भोयर को अभी भी मौका नहीं मिला, जो कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े अभी भी मौके की तलाश में, अवसर नहीं मिला उनको बल्लेबाज करने का। जबकि संकेत ने अपने काम को अंजाम दिया, उन्होंने आखिरकार ऋषि भोयर का विकेट चटका लिया। मुरबी के हमारे रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर, यदि इस मुकाबले को देख रहे तो स्वागत है आपका, इस श्रृंखला में आपका भी स्वागत है। ये बुलेट ट्रॉफी काफ़ी लोकप्रिय ट्रॉफी, महाराष्ट्र के कोने कोने में इस ट्रॉफी की चर्चा होती है। एक ऐसी एकमात्र ट्रॉफी जहां पर बुलेट दी जाती है मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। और पिछले साल राहुल इस बुलेट के ऊपर सवार होकर चले थे और राहुल ने इस मैच में भी इससे पहले लगातार 4 छक्के लगाकर मुकाबले को जीता, जबकि कानपोली और दहसर के बीच में मुकाबला हुआ। अंतिम गेंद में 23 रन की दरकार थी और 4 गेंदों में मुकाबला समाप्त किया राहुल ने और इसके बाद शानदार जीत भी दर्ज की। कानपुर टीम को चलता कर दिया, श्रृंखला से अलविदा करने पर विपक्ष का नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रीत भोयर आते हुए, जो कि बाहर के एक अच्छे नामी बल्लेबाज हैं। ऑन साइड में खेलने का इरादा था, लेकिन बल्ला हाथ से छूटा, एक हाथ से खेलने का प्रयास किया, जीत को मौका नहीं मिला, पर अवसर ही नहीं मिला बल्लेबाज करने का। और का समापन टीम का स्कोर है, स्कोर हमें बताएंगे। टीम का स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 1 ओवर का खेल समाप्त होने के तत्पश्चात। शानदार प्रतियोगिता, काफी ये प्रकृति के गोद में बसे स्थित है मैदान, बहुत ही शानदार खूबसूरत लम्हों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। कल के दिन की स्ट्रैटेजी देखिए, पूरे कल 640 रन बनाए गए, टोटल 60 ओवर फेंके गए, 60.2 ओवर और टोटल विकेट 67 गिरे और 51 यहाँ पर चौके लगे और 41 छक्के लगे। क्या बात है रोशन। और बैट्समैन जो कल मोस्ट रन उन्होंने बनाए, जो कि जहाँ पर थे हर्ष थे, उन्होंने काफ़ी शानदार रन बनाए, खोनी के थे। और अजय जो अच्छे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट प्राप्त किए 3 ओवर में। क्या बात है। ये तो लेखा जो का एमटीसी के माध्यम से रोशन भी हमारे बतौर स्कोरर हमें काफ़ी अच्छा साथ देते हैं। तेज हवा बहती भी मुरबी टीम के सामने वाकलन टीम को रोकना इतना आसान नहीं है। वाकलन टीम को ऐसे हालात में रोकना यानी कि बिना यहाँ पर यानी कि नंगे पैर अंगारों पर चलने के बराबर हो सकता है। लेकिन संकेत ने 12 रन दिए, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी ओमकार कप्तान करते हुए, ओमकार 0 पर आउट हुए, जिसके तहत रन नहीं बने। 49 के ऊपर पारी सिमटी। 50 रन अभी भी मैंने जिक्र किया था, 50 रन आपको जीत के लिए संघर्ष करने के लिए काफी बन सकते हैं। केतन मात्र की नामौजूदगी हमेशा सताती है वाकलन टीम को, लेकिन जीत भोयर है, वैसे कि किरण है, जैसे कि भोयर की हमने बात की थी, जिन्होंने भी शानदार, ऋषि भोयर ने अच्छा योगदान दिया, जीत भोयर है।
ऐसे कई नामी खिलाड़ी इस टीम में शरीक हैं और वाकलन टीम ने कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर राज किया है। देखना वो वाकलन इस मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएगी। क्या मुरबी टीम उनको रुकाने में कामयाब होगी 50 रन के ऊपर, या फिर वाकलन टीम जीत की मोहर लगाकर जीत का परचम लहराएगी। शानदार माहौल के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई श्रृंखला काफी बड़ी नजर आती हुई। कल इस श्रृंखला का अंतिम दिन, गेंदबाज में तब्दीली, 30 गेंदबाज का इस्तेमाल किया। विघ्नेश पाटिल आते हुए अनिल दादा के सुपुर्द है ये, और अच्छी गेंद, बड़ी अपील अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती। जी हाँ, पाए गए वहां पर, लेकिन बल्लेबाज कुछ कहते हुए जीत वहां पर थे। जीत को मौका मिला 6 गेंदों के बाद, अवसर मिला था बल्लेबाज करने का। पिछले 6 गेंदें नाश पर खड़े थे और यहाँ पर हासिल किया विकेट, बड़ा विकेट विघ्नेश के लिए। देखिए एक्शन ब्रेक इस प्रकार रहा, लेफ्ट हैंड ओवर विकेट आते थे, स्विच करना चाहते थे, हर बल्ले का हिस्सा लगा। जी हाँ, यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है अंपायर ने सही फैसला किया और लौटना होगा जीत को बड़ा विकेट। यस दीज है विकेट में मायर रशीद बोहिर, लेकिन हालांकि एक भी रन अपने टीम के लिए नहीं दे पाए, योगदान नहीं दे पाए। थोड़े से नाराज जो उनका चेहरा हम देख पा रहे, काफी मायूस नजर आ रहे। एक नामी खिलाड़ी है, बल्लेबाज बड़े हैं, लेकिन आज कुछ नहीं करे अपने टीम के लिए। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए, सनी मात्र छाती हुए, ये विघ्नेश पाटिल वही गेंदबाज। देखना वाकलन बना मुरबी के बीच में ये बड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। चर्चा का विषय बनेगा मुकाबला, दर्शकों में चर्चा हो रही है क्या 50 रन वाकलन टीम के लिए बड़े हैं? जी हाँ, इसकी चर्चा की जा रही है दर्शकों के बीच में। सभी दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। लिप्टन ओवर द विकेट, कट करना चाहते थे, एक और बल्ले का सिरा। जी हाँ, लौटना होगा, एक और विकेट मैदान के ऊपर मिलता हुआ। विघ्नेश इस मैदान के ऊपर अपने जोर दिखाते हुए एक और विकेट चटका उन्होंने, दूसरा लगातार विकेट। यस, बंटी ठाकुर जो बतौर विकेट कीपर का किरदार निभाते हुए अब संकेत थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। मुरबी टीम के कप्तान ओमकार का भी हौसला बढ़ता हुआ, लेकिन ये केतन की टीम है, यानी कि वाकलन टीम है, ये कभी भी फासा पलटने की ताकत रखते हैं अपने अंदर। इतनी खूंखार टीम वाकलन टीम मानी जाती है। हालांकि कल नाइट रजनी खेलने के बाद मैदान पर आई है, नींद हुई है नहीं हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन चेहरे तो फ्रेश लग रहे हैं। देखना वाकलन टीम क्या कुछ कर पाएगी। 50 का लक्ष्य, शुरुआत अच्छी मिली ऋषि बोर जैसे आउट हुए, इसके बाद जीत आउट हुए, इसके बाद एक और विकेट गिरा। लगातार 2 विकेटें यहाँ पर विघ्नेश ने प्राप्त की और वो भी बंटी ठाकुर ने कैच को लपक लिया। देखना हैट्रिक के कगार पर है। अभी भी मैंने जिक्र किया था रायगढ़ प्रीमियर लीग 2025 के पर्व में एक ऐसे गेंदबाज थे विघ्नेश जिन्होंने हैट्रिक प्राप्त की थी। वही विघ्नेश हैट्रिक के कगार के ऊपर है। क्या विकेट के हैट्रिक चटकाने में कामयाब मिलेगी इस गेंदबाज को या फिर नहीं, या फिर वाकलन टीम जो दबाव बरकरार किया वो दबाव को हटाने की कोशिश करेंगे। मजा आएगा मुकाबले में, अंत तक बने रहे इस मुकाबले, क्योंकि बड़ा खौफनाक मुकाबला है और काफी खतरनाक सफर इस मुकाबले का आरंभ हो चुका है। इस बीच ये गेंद के लिए तैयार विघ्नेश, तेज गेंदबाज, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, पीछे गए थे, फुटवर्क का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन बैकफुट पर ज्यादा खेलना पसंद किया था। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते, समय काफी कम मिला। डॉट की समाप्ति जता रही कि यहाँ पर बल्लेबाज को गेंदबाज ने चकाती गेंद फेंकी, यहाँ पर घूमती भी गेंद नजर आ रही और टीम का स्कोर रुका हुआ। पिछले 3 गेंद में एक भी रन नहीं बने, जबकि ऋषि बोरी जिन्होंने अपने टीम के लिए 10 रन बनाए थे, छक्का भी लगाया था, चौका भी लगाया था, अच्छा आगाज करके दिया था, लेकिन इसके आउट होने के बाद कोई भी बड़ी बल्लेबाज नहीं कर पा रहे, जैसे कि जीत भी आउट हो चुके हैं। एक बड़ा विकेट प्राप्त किया विघ्नेश ने। ये देखिए उछाल थी गेंद, उछाल भी है, कंधों का इस्तेमाल भी करना जानते हैं। हालांकि नौजवान खिलाड़ी जोश भी है, तजुर्बा काफी कम है, लेकिन बार बार ओमकार वहां पर अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उनको बता रहे कि किस अंदाज में गेंदबाजी करना चाहिए। वाकलन टीम बड़ी टीम मानी जाती है, कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर राज किया इस टीम ने, और मुरबी टीम ये भी बड़ी टीम है। दोनों बड़ी टीम के चलता हुआ बड़ा मुकाबला, क्या ये मुकाबला बड़ा होगा? जी हाँ, मुकाबला बड़ा होगा, इसमें दो राह नहीं है, क्योंकि मुकाबला उस कगार पर अब चल रहा है। मजा आएगा खेल का।
कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर चका था। एक और विकेट जिया, बल्ले का हिस्सा लगा बाहरी किनारा और एक और विकेट का, माफ कीजिए, स्टंप यहाँ पर स्टंप आउट किया। और ये देखिए स्टंपिंग आउट, बिल्कुल जी हाँ हिट किया और ध्यान नहीं था बल्लेबाज का जो पॉपिंग क्रीज के बाहर टहल रहे थे, मानो गार्डन में टहल रहे। यस यस, बल्ले का सिरा लगा था जी हाँ। एक और विकेट, विघ्नेश विकेट टेकर गेंदबाज बने जिन्हें लगातार 2 विकेटें, उसके बाद एक और यानी कि 3 विकेटें प्राप्त की। यहां से विकेटों का गिरना शुरू हो चुका है, सिलसिला जारी हो चुका है। फान पर है, कब क्रिकेट शुरू होता है, कब सुबह होती है, कब हम क्रिकेट देखते हैं, इसके हमें नींद नहीं आती, लेकिन नींद तो उड़ाई इस गेंदबाज विघ्नेश ने। क्या इस श्रृंखला में हम पहला मेडन ओवर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है विजय पावले जिनको 32 लाख की बोली लगी, उसके बाद अभिषेक कुमार, उसके बाद केतन मात्र 26 लाख की बोली। पिछले साल आईएसपीएल में केतन को दूसरे नंबर की बोली लगी थी जो कि 25 लाख की बोली थी। इस बार तीसरे नंबर के पायदान पर है, कोई बात नहीं है, लेकिन खेल उनका शानदार रहेगा, हम उम्मीद करते हैं। देखना क्या इस मैदान के ऊपर मेडन ओवर देखने जा रहे हैं। लगातार 2 विकेट, उसके बाद 3, यानी कि विकेट हैट्रिक तो मिली, लेकिन ओवर हैट्रिक प्राप्त की विघ्नेश ने, जिसका हमें जिक्र किया था रायगढ़ प्रीमियर लीग में, उन्होंने मेडन ओवर फेंका था। क्या वो कारवा फिर एक बार इस मैदान पर हम देखने जा रहे हैं। मुरबी टीम के सामने इस ओवर में वाकलन टीम टिक नहीं पा रही है। पहले ओवर में बल्लेबाज भारी हुए, लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाज विघ्नेश ने जो जहर उगल दिया अपने गेंदबाजी में, वो इसके सामने बल्लेबाज ने घुटने टेक दिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अंतिम मिनट इस ओवर की देखना क्या मेडन ओवर देखने जा रहे इस श्रृंखला में। आज के दिन में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए जा रहे विघ्नेश। जी हाँ, नहीं प्लेसमेंट, खिलाड़ी वहां पर काफी चौकन्ने थे, लेकिन अड़ी बड़ी आसानी के साथ प्लेस करते हुए 1 रन को पूरा करते हुए टीम का स्कोर यहां से बढ़ेगा 13 रन। पहले ओवर में 12 रन, मैच 1 रन देकर 3 सफलता अर्जित की। अनुशासित गेंदबाजी रही। अब इस ओवर से हौसला बढ़ चुका है मुरबी टीम का, लेकिन वाकलन टीम जो कभी भी पलटवार करने का यहाँ पर अवसर कभी नहीं छोड़ते। 18 गेंदे 38 रन के अभी भी दरकरार है। मजा आएगा खेल का। बहुत ही शानदार लम्हों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई, काफी खूबसूरत लम्हों के साथ, बहुत ही शानदार ये लम्हा रहेगा इस श्रृंखला का। जहां तक सवाल है बुलेट ट्रॉफी का, टीम का स्कोर 13, पहले ओवर में 12 रन बने थे और इसके बाद इस ओवर में मैच 1 ही रन मिला। 13 रन स्कोर मिलाकर टीम का स्कोर अब जीत के लिए समीकरण बनेगा। नहीं 50 का टारगेट है, क्योंकि हमने बताया था 49 रन हुए थे, 49 पर पारिश्रमिक थे ओमकार, हम बताने वाले थे आपको टारगेट, तब सत्कार समारोह चल रहा था। पचास का लक्ष्य ओमकार, इस बात पर गौर करना है। उसके बाद हमने टैली की थी, सत्कार समारोह चल रहा था, जिसके कारण हम आपको बता नहीं पाए कि क्या हुआ था वहां पर। 13 रन बनाकर 2 ओवर का समाप्त हुआ, विकेटें काफी गिरी है। 50 का टारगेट है, 18 गेंदे 38 की आवश्यकता। अब देखना है इस मैदान के ऊपर कौन सी टीम हावी होगी। आने वाला ओवर किस प्रकार का। पहले ओवर में बल्लेबाज हावी हुए, दूसरे ओवर में गेंदबाज हावी हुए, क्योंकि 1 ही रन विघ्नेश ने दिया, 3 सफलता अर्जित की। अब देखना किस प्रकार गेंदबाजी होगी। रोशन एमटीसी के हमारे साथ है, काफी शानदार उनकी ये वाहिनी है, जिसके तहत अब सीधा प्रश्न घर बैठे देख रहे, सीधा प्रश्न किया जा रहा है पालेगांव से, जो कि मैदान प्रकृति की गोद में स्थित है। शानदार मैदान है, चारों तरफ हरी ये घास नजर आ रही है, उसके बाद बड़े बड़े पेड़, उसके बाद ये पहाड़ और प्रकृति की गोद में बहुत ही शानदार ये खूबसूरत लम्हों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई लाजवाब प्रतियोगिता। टीम का स्कोर 13 रन, जीतने के लिए लंबा सफर तय करना है। 38 रन की अभी भी दरकरार है। क्या इस मुकाबले को जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है दोनों टीमें परचम लहराने के लिए। निर्णय की शुरुआत संकेत आती हुई ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते, लेकिन ऑफसाइड में खेल पर विवश के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन फिर एक बार गलती। जी हाँ, ये दूसरी मर्तबा गलती होती भी, गलतियों की गुंजाइश कम करनी चाहिए। यही संकेत ने पिछले मैच में भी कहा था, ओवर में कहा था कि हमारे रनों की इन्वेस्टमेंट काफी कम है, ऐसे में गलती कम करनी चाहिए। जबकि यहाँ पर समीकरण देखा जिस तरह से बनेगा,
धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा इस मुकाबले की गरिमा को बढ़ाया जाएगा। दर्शकों की निगाहें बीच मैदान पर है, जबकि ये मुकाबला एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया दोनों टीमों ने जहां पर दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकती है। आपकी बार ऑन साइड में घुटना जरूर टेका था, ऑन साइड में गेंद को दिशा दी, फाइनल के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील करे शानदार थ्रो। यहाँ पर कलेक्टिंग भी बंटी की अच्छी थी, लेकिन मिलेगा एक ही रन। इक्का दुक्का से जितने रन आगे बढ़ेंगे उतनी यहाँ पर परेशानी बढ़ेगी वाकलन टीम के लिए। बड़ी टीम है वाकलन टीम, मुरबी टीम काफी बड़ी टीम है, दोनों के बीच में एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ। कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना अंतर की इस मुकाबले, क्योंकि मुकाबला खौफनाक होगा और ये मुकाबला आपके रूह को कांपेगा। इतना बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि मुकाबला उस कगार पर तो चल रहा है। दोनों टीमें जान हथेली पर लेकर खेल रहे और दोनों टीमें सब कुछ दांव पर लगा रहे इस मुकाबले को जीत के लिए, कि जीत काफी मायने रखती है इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए। मजा आएगा खेल का, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस मुकाबले की गरिमा को आगे बढ़ा जाएगा, इसमें दोहरा नहीं है। लेकिन कौन जीतेगा इसकी चर्चा करेगी। 50 रन बनाने में वाकलन टीम समर्थ होगी या फिर नहीं। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, गेंद में लेन अच्छी थी, लाइन अच्छी थी और सही सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए और बल्लेबाज को चकमा दिया। संकेत ने पहले ओवर में 13 रन दिए थे, उसके बाद अपने आप में सुधार लाते हुए और टीम का स्कोर यहाँ पर अभी भी नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि बल्लेबाज के लिए अब मुश्किलें पैदा हो रही है, बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। पिछले 7-8 गेंदों से रन नहीं बने, बड़ा हिट नहीं मिला है, विकेटों का नुकसान काफी हुआ है। पिछले 8 गेंदों में 3 विकेटें गिरी, जबकि एक भी चौका छक्का नहीं आया है। ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी, लॉन्ग लेग के रीजन में खेलना चाहते थे, समय काफी कम मिला। तेज गति, उसके बाद अनुशासित गेंदबाजी, सही इस्तेमाल, सटीक लाइन और सटीक लाइन के साथ गेंदबाज करते हुए और बल्लेबाज को चकमा दिया। लगातार गेंदबाज चकमा देते नजर आ रहे, जिसके तहत ये मुकाबला अब वाकलन टीम के लिए विकेटों का नुकसान लगातार हुआ है। लेकिन मैंने अभी भी जिक्र किया था, वाकलन टीम कभी भी पलटवार करने की क्षमता रखने वाली टीम है, अंतिम चरणों में भी इस मुकाबले को जीतने की क्षमता रखने वाली टीम है। लेकिन मुरबी टीम जिन्हें कमर कसी है दूसरे ओवर के विघ्नेश ने, उसके बाद उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मजा आएगा खेल का। एक और अच्छी गेंद आगे रखा, गेंद को लेग स्टंप को यहाँ पर लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, लेकिन लगातार 3 गेंदे यहाँ पर डॉट की है। संकेत ने जो संकेत दिया उन्होंने कि इस मुकाबले को हम जीत में तब्दील कर सकते हैं, ये संकेत दिया उन्होंने। ये भी एक बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि संकेत एक अच्छे नामी गेंदबाज हैं। हालांकि पिछले कई साल से क्रिकेट की दुनिया पर उन्होंने भी राज किया है, ये वही खिलाड़ी है। मजा आ रहा है खेल का, लेकिन रन नहीं बन पा रहे। ऑन साइड में क्रॉस बैटर स्ट्रोक, हालांकि गेंद अलग द कारपेट निकलती हुई विकेट पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पर थे। ये होता है जब मुकाबला अंतिम चरण पे आता है और इस तरह की गलतियां हो रही है मैदान पे ऊपर। जी हाँ, गलतियां हो रही है, कई सारी गलतियां को दोहराया जा रहा है, लेकिन अभी भी मुकाबले की गरिमा को बरकरार भी रखा जा रहा है। टीम का स्कोर बताएंगे हम आपको। अब टीम का स्कोर है 18-4 विकेटों के नुकसान के बाद 12 गेंदे और 32 रन की आवश्यकता। 12-32। सन्माननीय राजेंद्रदादा मानेरकर, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दमदार नेतृत्व या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, विभाग प्रमुख आहेत, त्यांचं वेलकम आर्थिक स्वागत खरं तर आज बुलेट ट्रॉफी आणि ज्यांच्या वतीनं आपल्याला खरं तर या ठिकाणी 20 पाण्याचे बॉक्स पुरस्कृत करण्यात आले ते रमेश दादा शेलार वसार यांच्या वतीनं आम्हाला 20 पाण्याचे बॉक्स आलेत। जल है तो कल है, खरं तर पाण्याची व्यवस्था त्यांनी करून दिली, त्यांचं मनापासून आभार। चला नेक्स्ट मॅचसाठी सेकंड राऊंडचा मॅच होणार आहे। टीम दैसर संघाच्या कॅप्टनला इन्व्हाइट करेल की आपण टॉससाठी या ठिकाणी उपस्थित राहायचंय, यातनं जो संघ जिंकेल त्याच्या विरोधामध्ये टीम दैसर खेळणार आहे, तर दैसर कॅप्टन आपण उपस्थित राहायचंय। बारह 32 प्यास तो बुझाई यहाँ पर पानी से, लेकिन जीत की प्यास दोनों टीमों का अभी भी कायम है। ये मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना कि लग रहा है। पहले शुरू में लगा 12 रन बने, जब शुरुआत मिली थी ऋषि ने, ऐसे लगा कि वाकलन टीम बड़ी आसानी के साथ मुकाबले को जीत मुकम्मल करेगी, लेकिन विघ्नेश के दूसरे ओवर ने इस मुकाबले में फिर एक बार करबट बदल दी मैदान के ऊपर। 12 गेंदे और जीत के लिए 32 रन की दरकरार है। बहुत ही शानदार ये MTC का लाइव टेलीकास्ट, हमारा कटआउट भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर कमेंट्री हमारे आपको पसंद है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सीधा हमसे रूबरू कर सकते हैं।
टीम का स्कोर 12 गेंदे 32। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। 12-32 समय कम लेना चाहिए। मुरबी टीम आपको यहाँ से इत्तला किया जाता है, ऐलान किया जाता है, क्योंकि कई सारे मुकाबले में खेलने शेष है, क्योंकि ये मुकाबला थोड़ी देरी से शुरू हुआ है। हमें कोई इतराज़ नहीं है, आयोजकर्ताओं की ओर से आपको सूचित किया जाता है। 12 गेंदे अब 32 रन की आवश्यकता। ये ओवर इस मुकाबले का बिल्कुल एक बड़ा ओवर हो सकता है। कट करने का प्रयास, अंदर आती हुई गेंद, ऑप्शन में खेलने का प्रयास, अंपायर ने सोचा समझा, उसके बाद पूरी तरह से उन्होंने कहा तब्दीश की गेंद की, हालांकि वाइड करार किया। इस वाइड से खिलाड़ी तो नाखुश है, लेकिन बल्लेबाज खुश है। ये बता रहे कि गेंद कहाँ जा रही है, कहाँ पर आई है, कहाँ कौन से सीट पर थी, बल्लेबाज का फुटवर्क क्या था, बल्लेबाज कहाँ पर खेलना चाहते थे। अब दोनों अंपायर के ऊपर दबाव बरकरार ना करें। मुरबी टीम बड़ी टीम है, जी हाँ, नियमों की तौहीन न करें। 12-32, यस, चलो मुकाबले को आगाज करें। 12 गेंदे 32। अंपायर देखना है, चेक करना है, जी हाँ, चेक किया जाएगा। तीसरे अंपायर के ऊपर ये फैसला सुना गया है। टीम अंपायर हमारे साथ है, जी हाँ, उनकी भी मदद ली जाएगी, क्योंकि इस श्रृंखला में किसी भी टीम के ऊपर अन्याय नहीं होता। यह आज तक का इतिहास है 9 साल का, इसीलिए तो ये टीम, ये प्रतियोगिता पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय बन चुकी है और काफ़ी चर्चा का विषय है। हर गली, हर शहर, हर नाका, हर मोहल्ले पर इस श्रृंखला की प्रतियोगिता की चर्चा होती है। बुलेट ट्रॉफी, इस ट्रॉफी की हमने हमेशा चर्चा की है। बहुत ही बड़ी श्रृंखला और अंपायर का फैसला फेयर डिलीवरी, जी हाँ, फेयर डिलीवरी। काफ़ी तब्दीश के बाद यहाँ पर इस नतीजे पर पहुंचा अंपायर की फेयर डिलीवरी है। 11-32। अभी भी मुकाबला, बड़ा मुकाबला किया जा रहा है। रोशनी मुकाबला इतना आसान नहीं लग रहा है। हमारे साथ योगेश मडवी है, हमारे साथ सोनू है। सोनू, आपका भी स्वागत है। योगेश मडवी सर, आपका भी स्वागत। बहुत ही बड़े कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। एक और डॉट गेम की समाप्ति। क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है कि जिस वाकलन टीम को हमने कई साल से देखा है, वो टीम मैदान के ऊपर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जीत बुइर सस्ते में आउट हुए। ऋषि बुइर ने एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें छक्का चौका लगाया, उसके बाद उसके आउट होने के बाद किसी भी बल्लेबाज ने बड़ा हिट नहीं लगा, जिसके कारण रनों की रन संख्या काफी कम नजर आ रही है। और मुकाबले की गरिमा को देखते हुए कट कर दिया गेंद को पॉइंट के ऊपर से, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, गेंद सीमा पार, कवर पॉइंट के ऊपर से गलती भी, काफी अरसे बाद, काफी देर बाद यह शानदार चौका। पर भले केतन नहीं है, लेकिन हम हैं मैदान के बड़े बताते हुए उन्हें आती चौका लगा दिया। ऋषि बुइर के बाद एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें काफी अरसे बाद चौका लगा। मुकाबले में फिर एक बार जीत की मोहर लगाने की कोशिश की उन्होंने, और चौके की मोहर तो लगाए, और जीत की उम्मीद का किरण उन्होंने, यहाँ पर किरण नाम है, और जीत का किरण दिखा मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 28 रन की दरकरार। अभी भी मुकाबले में खौफ है, अभी भी खतरनाक सफर है, और अभी भी मुकाबला उफान पर चलता हुआ नजर आता हुआ। अब की बार लॉप किया, लगार के ऊपर से तान दिया, खिलाड़ी कोई भी नहीं है, गेंद सीमा पार, काउ कॉर्नर के ऊपर से सीधा 6 रन। यह है जलवा किरण का। दे 8 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता। आते ही किरण ने मैदान के ऊपर तहलका मचा दिया। पहला चौका ऑफसाइड के ऊपर, दूसरा बड़ा हिट यानी कि छक्का काउकर के ऊपर से लगाकर कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। जो कहा था मैंने राहुल के लिए, राहुल ने पिछले मुकाबले में जो कारनामा किया था, 4 गेंदे में लगातार 4 छक्के लगाए थे, वही कारनामा किरण करने जा रहे शायद। एक और बढ़िया हिट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बहुत ही बड़ा शानदार हिट, केवल तकनीक के जरिए गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। गार तो नहीं, लेकिन अपने टीम के लिए मसीहा बनकर मैदान पर गए किरण। एक बार जोरदार तालियां किरण के लिए, यदि उनकी बल्लेबाजी अच्छी लगी तो। क्या शानदार बल्लेबाजी। पहला चौका ऑफसाइड के ऊपर,
ले दूसरा छक्का होने लगा काउकर के ऊपर से, एक और शानदार चौका लगा उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यानी कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अच्छी करते हुए 7 गेंदे 16 की आवश्यकता, यानी कि 16 का डोला मैदान के ऊपर नजर आ रहा है। इस मुकाबले को फिर एक बार हिला कर रख दिया यहाँ पर किरण माथुर की बल्लेबाजी ने। 7 गेंदे 16 की आवश्यकता, उफान पर चलता मुकाबला, गड़बड़ ले रहा मुकाबला, शॉट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन किस तरह से खेलना चाहते थे, अपने आप से नाराज है, स्विच हिट करना चाहते थे, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, चौका छक्का जरूर लग सकता था यदि सही अंदाज में खेला होता तो। अब स्ट्राइक भी नहीं मिलेगी किरण को क्योंकि 9 स्टेपर पर मिलेंगे। ओवर का वह समापन, 6 गेंदे 16 की आवश्यकता। सोलह रन है इस ओवर से, 12 गेंद में 32 की आवश्यकता, लेकिन ये 16 रन मैदान के ऊपर, प्लेयर अंदर नहीं जा सकते, 12 भी खिलाड़ी अंदर जाएंगे। इस बार पर गौर करें हमारे आयोजकर्ताओं की टीम की ओर से कोई, यस आयोजकर्ता की ओर से कोई छोटे को बेचा जाएगा क्योंकि यहाँ से पानी नहीं, पानी के बहाने कोई मैसेज दिया जाता है, यही कारण होता है। पहले के ज़माने में 1989 में कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज ईमेल का ज़माना है, बिल्कुल जीमेल का ज़माना है, मैसेज का ज़माना है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज देने के लिए हमारे कोई भी खिलाड़ी को यहाँ पर अनुमति नहीं है अंदर जाने की। 6 गेंदे 16 की आवश्यकता, मजा आएगा मुकाबले में। मुकाबला ऐसे मोड़ से गुजर चुका है, कई विभिन्न मोड़ से ये मुकाबला गुजर चुका है, ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया इस मुकाबले को जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं। किरण जिनका नाम है, किरण जिन्होंने जीत की, किरण नजर आई मैदान के ऊपर, जैसी मैदान पर के आंधी तूफान के साथ और मैदान पर तबाही मचा दी, उन्हें तहलका मचा दिया, जोहर दिखा दिए, तेवर दिखा दिए और 16 रन पूरे किए उन्होंने। अब जीत के लिए 6 गेंदे, अब 16 की आवश्यकता। विघ्नेश का जो ओवर था जिन्होंने 1 रन देकर 3 सफलता हार जीत की थी, वहां से करवट ली थी मुरबी टीम ने, लेकिन इस ओवर में करवट लिए वाकलन टीम के लिए। 16 रन इस ओवर से, आने वाली 6 गेंदे 16 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का, बढ़िया हिट, हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे तब तक गेंद अलविदा कर चुकी थी, सीधा 6 रन के लिए। कर रहा, बहुत ही शानदार शॉट था, हवा के सहारे भी और अपने घटा के साथ चलते हुए निकल चुके 6 रन के लिए। प्रीत भोईर जिन्होंने किरण का जलवा देकर उन्होंने भी अपना जलवा कायम किया, क्योंकि माहौल आलम इस प्रकार का है कि चौके छक्के लग रहे मैदान के ऊपर। 5 गेंदे 10 रन, कहां से मुकाबला कहां आ चुका है। 12 गेंदे 32, 11 गेंदे 32, 10 गेंदे 32, 8 गेंदे 22, 6 गेंदे 16, अब 5 गेंदे 10 रन। एक और बड़ा हिट और वही खिलाड़ी लेकिन बन गया फिर एक बार दर्शक, गेंद सीमा पार, 6 रन। ये प्रीत जिन्होंने लगातार 4 गेंदे डॉट खेली थी और वही प्रीत ने लगातार 2 छक्के लगाए, यही तो क्रिकेट है। अब 4 गेंदे 4 रन, बिल्कुल संकेत और ओमकार के होश ठिकाने पर ला दिए इस बल्लेबाज ने, क्योंकि किरण ने जैसे मैदान के ऊपर चौके छक्के की बरसात की और यहाँ पर आलम देखकर फिर एक बार प्रीत उन्होंने अपने सोए हुए एहसास को जगा दिया। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। लगातार 2 छक्के लगाने के बाद मुकाबले को जीत की कगार पर बिल्कुल लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ से मुकाबला मुरबी टीम के लिए जीतना यानी कि नंगे पैर अंगारों पर चलना और बिल्कुल रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढने के बराबर है। 4 गेंदे 4 रन और लगभग है मुकाबला फिर एक बार वापसी करने का प्रयास, लेकिन क्या ये आउट हो सकता है? जी हाँ, नहीं, इसे कहते हैं दबाव। ये दबाव है क्रिकेट का, ये दबाव काफी है और इस दबाव के कारण यहाँ पर खेल होता हुआ। तीसरे अंपायर यहाँ पर, जी हाँ, तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी वाइट के लिए। मनेरी भी आ चुके हैं हमारे, स्वागत है आपका भी।
अब समीकरण देखें मुकाबला किस प्रकार करबट लिया। 12 गेंदे 32, 11 गेंदे 32, 10 गेंदे 32, 9 गेंदे 28, 8 गेंदे 22, 7 गेंदे 16, 6 गेंदे 16, 5 गेंदे 10, अब 4 गेंदे 4। लेकिन इस गेंद के ऊपर क्या कुछ हुआ इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तीसरे अंपायर के ये टीवी अंपायर के ऊपर फैसला सौंपा गया है और ये फैसला जब तक आए तब तक हम चर्चा जरूर करेंगे कि मुकाबला कहां से पहुंच चुका है। बड़ा मुकाबला ऑन फील्ड अंपायर आपका फैसला ही अंतिम माना जाएगा, क्योंकि टीवी अंपायर को कई तकनीकी कारण कई समस्या से उलझना पड़ रहा है, जिसके कारण आपका फैसला ही अंतिम रहेगा। के रनआउट का भी मौका था, लेकिन थ्रो अंडरम दिया गया था, जिसके कारण गेंदबाज को काफी परेशानी हुई और उसके वहां पर जो अवसर था रनआउट का वो खो दिया है। एक रन तो पूरा किया है, लेकिन देखना अंपायर का फैसला क्या होगा। क्या ये फेयर डिलीवरी अंपायर या फिर वाइड? फेयर डिलीवरी, जी हाँ। तो अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला! प्रीत के 2 छक्के ने इस मुकाबले की करवट बदल दी, लेकिन अभी भी गेंदबाज के पास अवसर है यहां से वापसी करने का, लेकिन किरण मैदान पर आ चुके हैं। जिस किरण ने 2 छक्के और एक चौका लगाकर 16 रन बनाए, वो किरण ये देखिए तकनीकी तौर पर खेलते हुए सब माइंड खेलते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरी की तमन्ना थी जब तक इनको खिलाड़ी पहुंचे वहां पर 2 रन पूरे किए। हिरन बन गए यहाँ पर रनों के लिए ये दोनों बल्लेबाज। हर माने जंगल में हिरन दौड़ रही है, बहुत ही शानदार तरीके से 2 रन पूरे किए और चेसिंग कंपल्सरी आपको इस बात पर गौर करना है। 2 गेंदे अब समीकरण बनेगा 1 रन की आवश्यकता। जी हाँ, 2 गेंदे और 1 रन की आवश्यकता। 2 गेंदे कंपल्सरी चेसिंग है। यदि आने वाली गेंद डॉट जाएगी तो मुकाबले का रुख क्या होगा, इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। लाजवाब मुकाबला, कहां से मुकाबला कहां आ चुका पर। किसने सोचा था कि मुकाबला इस सेक्शन पर आएगा जहां पर दोनों टीमें जीत की उम्मीद करेगी। कई विभिन्न मोड से मुकाबला गुजरने के बाद ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इस मुकाबले को कि दोनों टीमें जीत का परचम लहरा सकती है। 2 गेंदे 1 रन। आने वाली गेंद यदि डॉट जाएगी तो मुकाबले का आलम क्या होगा, लम्हा क्या होगा। आपकी बार बढ़िया हिट। इसी के साथ ये मुकाबला जीत चुके वाकलन टीम। मैंने जिक्र किया था कि वाकलन टीम कभी भी पलटवार वार कर सकती है और इसमें टीम माहिर है और आखिरकार कर दिया। और प्रीत की और किरण की जोड़ी ने इस मुरबी टीम को शिकस्त दी। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही शानदार, मजा आया मुकाबले में। आखिरकार वाकलन टीम की शानदार जीत। हार्ड लक मुरबी टीम, बहुत ही शानदार खेल रहा संकेत और ओमकार। हार्ड लक, लेकिन शानदार बल्लेबाजी। किरण की तारीफ करना चाहेंगे, प्रीत की तारीफ करना चाहेंगे। 4 गेंदे लगातार डॉट खेलने के बाद भी उनका आत्मविश्वास टस से मस नहीं हुआ और लगातार 2 छक्के लगाने के बाद मुकाबले को बिल्कुल आगोश में कर दिया। और किरण की शानदार पारी, मजा आया मुकाबले में। जी हाँ योगेश, अभिनंदन भूमी 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम अप्रतिम खेळ मैदानाच्या आतमध्ये साकार केला आणि शिवशक्ती मुरबी संघ खरं तर या स्पर्धेतनं बाहेर झालाय। हार्डलक, चला दोन्ही संघ आपण सेकंड करा, कारण हार जीत क्रिकेटमध्ये होतच असते। आम्ही नेहमी सांगतो ना की एकदा जिंकल्यानं कोणी सिकंदर होत नाही आणि एकदा हारल्यानं कोणी फकीर होत नाही। क्रिकेटच्या खेळामध्ये हार जीत होते, परंतु मुरबी संघ तुम्ही का हारला, कुठे कमी पडलं, काय चुकलं, तर सगळ्या बारीक सारीक गोष्टी सुधारून नेक्स्ट स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी करा ही तुम्हाला शुभेच्छा आणि वाकलन संघाचं अभिनंदन। आज खरं तर आमचे स्पर्धेचे लाडके आयोजक समीर दादा देसाई यांचा वाढदिवस आणि त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी संपूर्ण मित्र परिवार आज या ठिकाणी उपस्थित झालेत। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आम्ही स्वागत करतोय। चला सेलिब्रेशन होतं, केक कापून सेलिब्रेशन केलं जाईल। मान्यवरांना विनंती आपण समोर यावं। ओमसाई एमटीसीच्या द्वारे या स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट, एक जबरदस्त मॅच देखील आपण पाहिली। चला कॅप्टन टीम दहिसरच्या आणि वाकणचे दोघांमध्ये सेकंड राऊंडची लढत लगेच होईल। समीर दादा देसाई दोस्ती दुनियेतला एक राजा माणूस, एक दिलदार व्यक्तिमत्व। गेली 6 वर्ष बुलेट ट्रॉफी तुम्ही पाहतात, 90 पर्व आहे, परंतु लगातार 6वं वर्ष बुलेट ट्रॉफी आपण पाहतोय जी चर्चित आहे। एक बहुचर्चित क्रीडा स्पर्धा आज आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक सन्माननीय समीर दादा देसाई यांचा वाढदिवस आहे। केक कापून सेलिब्रेशन केलं जात आहे। डीजे ऑन।
दमदार आणि लाडके आयोजक सन्माननीय समीर दादा देसाई यांचा वाढदिवस आहे. आनंद तुमच्या जीवनातून कोठेही जाऊ नये, अश्रू तुमच्या डोळ्यात कधी येऊ नये, पूर्ण होवत तुमच्या इच्छा आकांक्षा. तुम्हाला वाढदिवसाच्या पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. सिद्धार्थ बारिंगे कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये. जिथे कमी तिथे आम्ही. चला टॉस साठी दोन्ही कॅप्टन आलेले आहेत. टॉस केलं जाईल या ठिकाणी. चला या रतन मानेरकर. चला टॉस केला जातोय. 4 ओव्हरची लढत आहे. दोन्ही संघ लक्ष असू द्या. 4 षटकांची मॅच असेल. टेल टॉस विन कॅप्टन वाकण टीम कॅप्टन वन द टॉस अँड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट. आणि मॅन ऑफ द मॅचच्या सामन्यामध्ये किरण मात्रे मॅन ऑफ द मॅचच्या सामन्याचा हिरो. अप्रतिम बॅटिंग केली आणि मधल्या फळीत एक विस्फोटक खेळाडू अर्थात केतन मात्रे यांचे बंधू किरण मात्रे ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. राजेंद्र मानेरकर यांना विनंती करेल की आपल्या शुभास येथे खरं तर मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी द्यायची. तर सन्माननीय राजेंद्र मानेरकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आले. त्यांच्या शुभास आम्ही देत आहोत खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच. किरण मात्रे व्हेरी वेल प्लेड. अप्रतिम खेळ